हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट किरा करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 5.1 में। आपको आज एक शेड्यूल मिल जाएगा जिसमें पूरा लिखा होगा कि कब और कैसे करंट अफेयर्स की वीडियोस और मॉक ड्रिल की वीडियोस कितने टाइम पर लोड होंगी, कितने बजे लोड होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप नेक्स्ट वीडियो की चेक कर सकते हैं। बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है येस एमएसएमई। ये एक प्रोपोजिशन है जिसका एम है स्ट्रेंथन करना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, ताकि स्पीडी और इजी एक्सेस मिल सके फंड्स को। ये लॉन्च आया है एसएमई कार्निवल में जनवरी 18 से 22 2021 में एट द बैंक्स एमएसएमई फोकस ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। तो नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है ये एमएसएमई ताकि एनेबल हो सके एक्सेस टू फंडिंग। हेडक्वार्टर ऑफ येस बैंक है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार। टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। नितिन गडकरी जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है, इसीलिए इन्हें इनवाइट किया गया था लॉन्च करने के लिए इस प्रोडक्ट को। बहुत सारी न्यूज़ आप इस स्लाइड में भी और इससे पिछली स्लाइड में भी देख चुके हैं जहां पर एमएसएमई पर फोकस है। तो जो भी बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं वो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें। जनवरी 21 को आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की है न्यू मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स। इसका सोल पर्पस है ताकि कस्टमर्स को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड मिल सके और किसी भी बैंक के कस्टमर को ये मिल सके, तो इसी पर्पस के कारण इसे लॉन्च किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक की हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। इनकी पुराने जो सीईओ है वो अंडर कोचर इंदिरा, आई थिंक her name was Kochar, some surname was Kochar, so she is under surveillance due to her bad loans that she gave to her own company or her husband's company, so kindly check it out. टैगलाइन है हम है ना। जनवरी 20 को आरबीआई ने रिलीज की है लिस्ट ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो कि टू बिग टू फेल है, राइट। सो उसके अंदर आए हैं आपके एचडीएफसी, आपका आईसीआईसीआई, आपका एसबीआई। सो ये डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। इनका जो एसेट्स हैं वो 2% ऑफ द जीडीपी हैं और उन्हें ही कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। सो जो इनके बैंक के एसेट्स हैं, राइट। सो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। एसबीआई वर्चुअली ऐड हो जाता है, रीजन बीइंग की सारी सैलरीज ऑलमोस्ट ऑल एंड गवर्नमेंट सैलरीज, आर्मी सैलरीज नॉर्मली इसी अकाउंट में स्टैब्लिश होती हैं, तो इसलिए दिस बिकम्स द बिगेस्ट बैंक इन इंडिया इन द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज इंडिविजुअली। सो हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई मुंबई में है, गवर्नर शक्तिकांता दास है। एसबीआई आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई वर्क्स एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचेस आर नॉट अवेलेबल। जनवरी 16 को आईआईएफएल, होम फाइनेंस और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया इन्होंने, जिसमें ये एग्रीमेंट एक्सटेंड कर रहे हैं क्रेडिट टू एमएसएमई लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो देखिए दोबारा आ गया है एमएसएमई। तो इस आईआईएफएल होम फाइनेंस प्लस एससीबी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। एससीबी के हेडक्वार्टर्स लंदन यूके में है और सीईओ बिल विंटर्स है। आईआईएफएल फाइनेंस के हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और सीईओ निर्मल जैन है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि रिलीज की जाती है आरबीआई द्वारा, उन्होंने बोला है कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, यानी कि देखो इंसॉल्वेंसी क्या होता है, दिवालियापन होता है बेसिकली। तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो 433 डेज ले रहा है इन रियलिटी, जबकि आईबीसी जो इसका एक्ट है जिसके अंदर ये पूरा इंसॉल्वेंसी होता है वो 330 दिन का टाइम ले रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, मतलब मान लेते हैं कि आप बोल रहे हैं कि मुझे काम खत्म करने में 7 दिन लगेंगे, ये आपका एस्टिमेट है, लेकिन लग रहे हैं 10 दिन, हर बार 10 दिन लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो 7 डेज का टाइम है उसे 10 डेज ही एज्यूम करके चलना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। तो इस कारण से ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज 433 डेज अगर नॉर्मल टाइम है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो इन फॉर सम चेंजेस इन दी एक्ट में ही आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपका जो एक्ट और बिल में एक्ट और एक्चुअल यूजेज में जो टाइम है वो ठीक हो सके। सो लेट्स गो अहेड। जैसा कि हम सब लोग देख पा रहे हैं कि जनवरी 19 को पेटीएम बैंक्स लिमिटेड ने अनाउंस की है पार्टनरशिप विद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ताकि ये फैसिलिटेट कर सके फिक्स डिपॉजिट सर्विस टू इट्स अकाउंट होल्डर्स। जानने वाली बात यह है कि पीबीबीएल जो है वो भी नोएडा उत्तर प्रदेश में इनके हेडक्वार्टर्स, और पेटीएम के हेडक्वार्टर्स भी नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हेडक्वार्टर ऑफ सूर्योदय एसएफ बी नवी मुंबई के अंदर है महाराष्ट्र में, और सीईओ हैं भास्कर बाबू। सो काइंडली इसे ध्यान रखें। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
के फिक्स डिपॉजिट्स, और पेटीएम जो है ऑलरेडी ऑफर कर रहा है फिक्स डिपॉजिट्स इन कोलैबोरेशन विद इंडस आईडी बैंक विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। जनवरी 19 को प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड नेम्ड ऑरा। ऑरा का काम होगा वेरियस हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स को देना। सो द कार्ड वुड हैव टाई अप्स विद डेक्लेथॉन, प्रैक्टो, फ्रिटर्निटी, इंडस हेल्थ प्लस, आईएमजी अमंग्स अदर्स। तो ये एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च क्रेडिट कार्ड है ऑरा। हेडक्वार्टर एक्सिस बैंक के मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। आरबीआई ने ड्रेन कर लिए हैं ₹2 ट्रिलियन फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम बिकॉज जो मनी मार्केट रेट्स थे वो क्रैश हो गए थे बिलो द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसमें बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज देके पैसे ले लेता है मार्केट से, ठीक है। तो पैसे ले लेता है सिक्योरिटीज, जिसे कहते हैं कि बेच देते हैं अपने और पैसे वापस ले लेते हैं मार्केट से। तो दैट्स व्हाई इन्होंने ये टर्म यूज किया है कि ट्रेन ₹2 ट्रिलियन, राइट, दैट इज $27.4 बिलियन। गवर्नर ने रेज किया ऑथोराइज कैपिटल पंजाब एंड सिंध बैंक का 10,000 करोड़ तक। लास्ट ईयर ये 3,000 करोड़ था। इन्होंने कैपिटल इन्फ्यूजन दिया है इस बैंक में 5,500 करोड़ का थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, राइट। सो ऑथोराइज कैपिटल पंजाब एंड सिंध बैंक का 10,000 करोड़ हो गया है अब। एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन है, हेडक्वार्टर्स बैंक के न्यू दिल्ली में है। जनवरी 20 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूट किया है 2 इंटर बैंक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट डील्स थ्रू इट्स हांगकांग ब्रांच विद द प्राइसिंग लिंक टू SOFR, राइट। ये जो SOFR है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये लाइबोर का रिप्लेसमेंट है। पहले लाइबोर चलता था, अब ये SOFR हो गया, राइट। ये फेज आउट हो रहा है लाइबोर बाय द एंड ऑफ 2021। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बिल्कुल आपने इसका रट्टा मार लेना है कि SOFR जो है वो रिप्लेसमेंट है लाइबोर का, राइट। जनवरी 20 को फ्रेंच A400M टैक्टिकल एयरक्राफ्ट जोधपुर में पहुंच गया है। ये पार्टिसिपेट करेगा इंडो फ्रेंच बायलैटरल एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 में। ये एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हो रही है। जोधपुर एक इंपॉर्टेंट नॉर्थ वेस्ट हमारा जो फ्रंट है उसका एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे। जैसे कि हम अगर नॉर्थ में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन आपका अंबाला आता है, वैसे जोधपुर वेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनवरी 20 से जनवरी 24 तक चलेगी। डेजर्ट नाइट बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो जनवरी 20 से 24 जो चलेगी, इसके लिए ये फ्रेंच A400M टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पहुंचा है। इसके अंदर बेसिकली पहुंचाने का मतलब ये होता है कि आप इसे देखो एंड देन यू बाय इट, बिकॉज इंडिया इज वेरी लैगिंग बिहाइंड इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। डिफेंस मैन्युफैक्चर सेक्टर हमने नहीं किया है, तो इस कारण से ये लोग जो है अपने अपने एयरक्राफ्ट लेके आते हैं और इंडियन एजेंसीज या इंडियन बड़े बड़े मेजर्स, कर्नल्स, जनरल्स को दिखाते हैं ताकि वो लोग बाय करने की इसको पहल कर सके। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, न्यू पीएम जीन कैस्टेक्स हैं, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और करेंसी यूरो है। इंडियन एयरफोर्स जल्द से जल्द प्रोक्योर करने वाली है 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स जेट फ्रॉम रशिया। ये इन एडिशन है 48,000 करोड़ के प्रपोजल जो है इंडिया का 83 तेजस LCA एयरक्राफ्ट बाय करने के लिए, यानी कि 48,000 करोड़ की जो डील हुई है हमारे इंडिजीनियस 83 तेजस, उसके ऊपर है ये 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स की डील जो रशिया से बन के आएंगे। और ये चाइना को काउंटर करने के लिए इतनी अर्जेंटली ये डील की जा रही है बिकॉज अभी तक कल तक तो वो लोग पूरे हाइट्स को कवर किए हुए थे, अभी वो पीछे जा रहे हैं अपनी हाइट से। बट ऑल्सो इवन इफ दे आर गोइंग बिहाइंड देयर रेंजेस जहाँ जो उन्होंने ऑक्यूपाई की थी, इवन देन देयर इज अ थिंग दैट इंडिया शुड हैव अ डेटरेंट, इफेक्टिव डेटरेंट। सो इंडिया की जो फ्लाइट कह सकते हैं कि स्क्वाड्रंस है वो कम है, मतलब 8 से 10 स्क्वाड्रंस कम है जितनी की रिक्वायर्ड चाहिए इन्हें। उसके अलावा आपकी जो टैक्टिकल एयरक्राफ्ट्स हैं उसके अलावा रफाल जितने चाहिए थे अभी तक उतने नहीं मिल पाए हैं, 5, 3 ऐसे करके अभी तक आ पाए हैं। तो इसलिए दे आर गोइंग फॉर द पार्टनर हु हैज ऑलवेज डिलीवर्ड, दैट इज रशिया। 12 सुखोई 30 MKI एंड 21 MiG-29। एयर चीफ मार्शल हैं एयरफोर्स के राकेश कुमार सिंह भदौरिया, हेडक्वार्टर IAF के न्यू दिल्ली में है।
रशिया की कैपिटल मॉस्को है, रशियन रूबल इसकी करेंसी है, पीएम मिखेल मिशुस्टिन है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, जो कि एक्चुअली पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं रशिया में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फॉर द हॉक आई एयरक्राफ्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो एंटी एयरफील्ड वेपन वही होता है जिससे हम ग्राउंड में किसी भी टारगेट को ध्वस्त करते हैं। तो ये हॉक आई है इसका एयरक्राफ्ट जिससे ये किया गया है। ये रहा, देख ही सकते हैं आप इमेज के अंदर। हेडक्वार्टर ऑफ HAL बेंगलुरु कर्नाटका में है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है जहां पर ये हुआ है। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है रिसीव करने को फर्स्ट बैच ऑफ S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये इंडियन मिलिट्री पर्सनल रिसीव करेंगे और दे आर गोइंग टू डिपार्ट टू मॉस्को टू अंडरगो ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन हाउ द S-4 मिसाइल 100 सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। सो मैं आपको बताता हूँ इसमें, जैसे इजराइल है तो ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं ना कि एक, जैसे मान लेते हैं कि ये इजराइल है, राइट, तो फलस्तीन इसके साथ है, ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ से रॉकेट्स आते हैं इस कंट्री में, बट दे हैव डेवलप्ड अ बलून, इसे आयरन डोम भी कहते हैं। आयरन डोम ये होता है कि आप अगर मिसाइल चला रहे हैं तो उससे पहले ही ये खत्म कर देते हैं उस मिसाइल को, तो वो एयर में ही खत्म कर देते हैं इसको, यहाँ से रॉकेट उड़ा के उसे एयर में ही खत्म कर देते हैं। वो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है। वैसे ही S-400 है जिसमें क्या मिसाइल्स को ऊपर ही काउंटर कर सकते हैं। दे विल नॉट हिट द ग्राउंड बिफोर, जिससे पहले कि ये देखिए आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे भी लगाएंगे वहाँ पे आप बहुत लंबे एरिया तक आपकी मिसाइल्स जो हैं कोई भी उड़ेंगी, गिरने से पहले ये मिसाइल्स वहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो दिस इज अ वेरी एफिशिएंट एयर डिफेंस सिस्टम। जनवरी 16 को पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने स्टेट वाइड स्कीम लॉन्च की है जिसके अंदर 7,219 फेयर प्राइस शॉप दी जाएंगी, घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन अंडर। तो ये 7,219 FPS अंडर दिस मिशन दी जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर प्राइस शॉप होती है या उचित मूल्य की दुकान जिसे कहते हैं हम लोग, राशन की दुकान भी कहते हैं। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है, गवर्नर VP सिंह बदनौर है। जनवरी 16 को गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने अनाउंस की है फॉर्मेशन मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। इसका एम है एक्सेलरेट करना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड प्रोमोट फार्मिंग करना हर्बल प्लांट्स की। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, सीएम विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है। मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा। ये स्टेट ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की है वन ऑफ द 3 स्टिपुलेटेड रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश बहुत सारे रिफॉर्म्स के अंदर बहुत पहले बेनिफिट इसने देना स्टार्ट किया अपने जो इसके डोमिसाइल में रहते हैं लोग, क्योंकि सिटीजन्स तो हम बोल नहीं सकते, सिटीजन सिर्फ इंडिया के होते हैं। तो जो इसके डोमिसाइल MP डोमिसाइल के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बेनिफिट्स देने स्टार्ट किए हैं। उसमें से ये एक और पहल है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देंगे, ये DBT देंगे। तो फर्स्ट स्टेट बना है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। सीएम शिवराज सिंह चौहान है, कैपिटल भोपाल है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। न्यूजीलैंड ने ग्रैब किया नंबर 1 पोजीशन इन ICSE टेस्ट रैंकिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री और इन्होंने डेसिमेट किया पाकिस्तान को बाय एन इनिंग्स एंड 76 रन्स इन द सेकंड टेस्ट इन क्राइस्टचर्च। तो इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ICC टेस्ट रैंकिंग्स में हासिल कर ली थी। अब लेकिन इस टाइम पे ये इंग्लैंड है। तो मैं इस टेबल को आपको याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा बिकॉज ये टेबल चेंज हो रहा है जैसे जैसे टेस्ट चल रहे हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन में है, करेंसी डॉलर है, PM जैकिंडा आर्डन है। पेसर थसांगारू नटराजन ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया है ऑल 3 फॉर्मेट्स में ड्यूरिंग द सेम टूर। तो ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर है। ये 29 ईयर ओल्ड प्लेयर है फ्रॉम तमिलनाडु। सो ये रहे। देखिए मेजर चीज़ ये होती है कि पहले किसी को T20 में लाते हैं, उसके बाद उसे ODI में करवाते हैं डेब्यू, उसके बाद उसे टेस्ट मैच में करवाते हैं डेब्यू, राइट, क्योंकि टेस्ट सबसे टफ माना जाता है। या फिर कभी कोई टेस्ट से आता है प्लेयर लेटर से, विजय हजारी ट्रॉफी लेके या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लेके, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, देन ही विल बी कॉल्ड फॉर दी टेस्ट मैच टीम और वॉट एवर बी द रिप्लेसमेंट। जैसे ईशांत शर्मा को कॉल किया गया था टेस्ट मैचेस के लिए, सो उन्हें टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू इंजरीज एंड एवरीथिंग एल्स ही इज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू मेक इंटरनेशनल डेब्यू अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो थंगा सारासुर नटराजन है, ये फास्ट पेस बॉलिंग करते हैं और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था अभी के हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान। रविचंद्र अश्विन ने एक अलग सा रिकॉर्ड क्रॉस किया है। इन्होंने 192 लेफ्ट हैंडर्स इन हिज टेस्ट करियर जो है आउट कर दिए हैं।
पहले ये हाईएस्ट रिकॉर्ड था मुतैया मुरलीधरन के पास, जिनके पास रिकॉर्ड था विद 191 विकेट्स का। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। जनवरी 19 को इंडिया ने बीट किया है ऑस्ट्रेलिया को बाय 3 विकेट्स टू रिटेन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये ऑस्ट्रेलिया डिफीट हुआ है फर्स्ट टाइम इन द गाबा इन इट्स हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 3 डेकेड्स। इन्होंने लिखना भूल गए हैं मेरे जो फीडर है। 3 डेकेड्स में जो पिछले जो मैचेस हैं वहाँ पे नहीं हुआ था। गाबा को बोलते थे गाबा टॉयर, मतलब कि यहाँ पे आके जो टीम्स हैं वो सिर्फ बुचर होती हैं, तो यहाँ पर इनको हराना एक बहुत बड़ी बात थी और बाय 3 विकेट्स इन्हें किया है टू रिटेन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की और ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ की करेंसी है। पीएम स्कॉट मॉरिसन। JSW स्पोर्ट्स ने साइन किया है एक्सक्लूसिव टैलेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद ऋषभ पंत, जो कि फास्टेस्ट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 1000 रन क्लॉक किए हैं। राइट, इनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है एंड टेस्ट मैच भी वनडे की तरह खेलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ JSW स्पोर्ट्स है मुंबई महाराष्ट्र में। CEO है मुस्तफ़ा गौजे और एक्सक्लूसिव टैलेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद ऋषभ पंत साइन किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। The next video will come very soon because we have missed one day in GK uploading. So kindly stay tuned with the Smart Kida channel. Thank you very much.